बच्चों, आज हम सांद्रता निकालना सीखेंगे। यह एक लंबा सा वीडियो होने वाला है। सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। कंसंट्रेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिस्ट्री में सवाल हल करने हैं, तो 110% आपको कंसंट्रेशन के सारे टर्म पता हों, कैसे कैलकुलेट करना है सब कुछ पता हो। आज इस वीडियो में सब कुछ पानी पानी कर दूंगा, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। इसको आप क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ते हो, उसके बाद 11th में पढ़ते हो, फिर 12th में पढ़ते हो, या यूँ कह दें फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाने हैं तो इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सांद्रता के पहले टर्म से। नंबर फर्स्ट, भार प्रतिशतता, वेट परसेंटेज। देखिए, इस वीडियो में सभी की डिफिनीशन बताऊंगा, सवाल कराऊंगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात बस शुरू में सुन लीजिए। अगर वो बात क्लियर हो गई तो समझ लीजिए कि सब कुछ आसान होने वाला है। हम जब भी विलयन में किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो विलेय होता है, विलायक होता है, विलेय और विलायक मिलके क्या बना लेते हैं? विलयन। तो ऊपर रखना है विलेय, नीचे रखना है विलयन। 99% सिर्फ मोलरता को कैलकुलेट करने में हम बदलेंगे नहीं, हमेशा ऊपर विलेय होगा, नीचे विलयन होगा। अब देखिए, भार प्रतिशत। प्रतिशत वर्ड का मतलब क्या है? 100 में कितने नंबर हैं आपके? जैसे मैंने कहा 100 में 80 नंबर है ना, तो आपके 80% हो गए। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख दीजिए गुणे में 100। जब भी किसी के भी परसेंटेज की बात होगी तो गुणे में 100। जैसे हमने कहा नंबर कितने आए, कितने परसेंटेज नंबर आए, तो क्या बोलते? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। इसी तरीके से भार प्रतिशतता निकालनी है तो गुणे में 100। ऊपर विलेय, नीचे विलयन। अब भार है ना, तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर रख दीजिए और विलयन का द्रव्यमान नीचे रख दीजिए। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। यूँ कह दें ये किलोग्राम में तो ये किलोग्राम में, पर सरल भाषा में समझे तो ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान। डिफिनीशन सुनिएगा, एकदम आसान डिफिनीशन है, याद हो जाएगी, कभी आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। परसेंटेज है तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को या विलेय के भार को भार प्रतिशतता कहते हैं, वेट परसेंटेज कहते हैं, भार प्रतिशतता। डिफिनीशन में लिख नहीं रहा हूँ, डिफिनीशन खुद से लिख लीजिए। डिफिनीशन है क्या? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान या ग्राम को भार प्रतिशतता कहते हैं। सिंपल सी डिफिनीशन, सिंपल सा फॉर्मूला, आसानी से। देखिए, इसमें एक नोट डाल के एक बात लिख लीजिए। जैसे मैंने कहा यूरिया 20% भार से लिखा है, इसका मतलब क्या है? हमें ज़्यादातर सवालों में ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, यूरिया 20% भार से। सिंपल सा मीनिंग है 100 ग्राम विलयन में। बेटा सुनिएगा, 100 ग्राम विलयन में विलेय के 20 ग्राम उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में विलेय के 20 ग्राम उपस्थित है। साधारण सी इसकी मीनिंग है। जैसे मैं लिख दूं 10% H2SO4 वेट बाय वेट, या भार से, चलिए हिंदी में ही रहने देते हैं। इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम H2SO4 है। विलेय मतलब इस बार विलेय क्या है? H2SO4। इसमें क्या था? विलेय यूरिया। अब इससे रिलेट करके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आसानी से होगा, आपको आसानी से करना है, करके बताना है, आंसर दिखाना है। पहला क्वेश्चन है कि 400 ग्राम पानी में 20 ग्राम चीनी घोली गई, चीनी को मिलाया गया, भार प्रतिशतता बताइए। अच्छा, भार प्रतिशतता किसी की भी हो सकती है, पानी की भी, चीनी की भी, लेकिन कुछ नहीं बोले तो हम लोग यहाँ पे किसकी भार प्रतिशतता निकाल लें? विलेय की। तो चीनी की भार प्रतिशतता बताइए। अब इस सवाल को हल करना है तो अपने पास सूत्र सिंपल सा है। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना है? अब सब लड़के यहीं पर गलती करते हैं। ये विलयन नहीं है, ये पानी इसमें विलायक है, चीनी इसमें विलेय है,
तो विलेन का द्रव्यमान कितना हो गया 400 + 20, 420 × 100। देखिए अगर विलयन नहीं दिया, ये एक विलेय है, एक विलायक है, इसलिए यहाँ पर रखना किसका है, विलयन का द्रव्यमान। और इसको सॉल्व कर लें, 2 2 और 10 21, 100/21 है, कर लेना है, और जितना आ जाए उतना ही है, 4 पॉइंट समथिंग 4.89 के आसपास आएगा। तो इसका आंसर है, पॉइंट के आगे गलत हो सकता है, ये ना कहिएगा सर गलती कर दी, नहीं नहीं नहीं, 21 चौको 84, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, वही इसका आंसर है। आपको तरीके पे जाना है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, CaCO3 में कैल्शियम की भार प्रतिशतता बताइए। देखिए अलग तरीके का सवाल कर दिया। CaCO3 में ना इसमें कोई विलेय है, ना इसमें कोई विलायक है, बस कैल्शियम की भार प्रतिशतता बतानी है। तो समझें सूत्र से, जिसका निकालना है उस ऊपर उसका द्रव्यमान, बटे में विलियन मतलब कुल होता है, कुल द्रव्यमान, गुणे में 100। तो अब CaCO3 में कैल्शियम की भार प्रतिशतता बतानी है, कोई जानकारी नहीं दी गई, तो CaCO3 का कुल भार बताओ। अगर नहीं दिया गया तो उसका अणुभार रख दे। बेटा CaCO3 का अणुभार निकाल सकते हैं। कैल्शियम 20 नंबर पे 20 दूनी 40, कार्बन 6 नंबर पे कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन 8 नंबर पे 16, 16 × 48, टोटल कितना हो गया 100। अब देखिए कैल्शियम की भार प्रतिशतता निकालनी है, कुल की जगह इसी सवाल में अपॉन में कुल की जगह रख देंगे 100। कैल्शियम का कितना है 40, गुणे में 100। कैल्शियम का जो भार है इस पूरे 100 में से 40 इसका है, 100 से 100 कैंसिल। कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम होता है बस। यही अगर कार्बन का पूछ लेता तो बेटा कार्बन का कैसे निकालते, कार्बन 12, पूरा 100 है, कार्बन कितना, कार्बन का परमाणु भार 12, तो 12/100 × 100, हमसे सीधा सीधा बताएं 12% कार्बन है। पूछ लेता ऑक्सीजन की भार प्रतिशतता, तो बटे में तो कुल रखना है 100, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 × 48, 1 का 16, 3 ऑक्सीजन है, 48/100 × 100, 100 से 100 कैंसल, 48% वो आ जाता। इस प्रकार हम भार प्रतिशतता निकाल सकते हैं। सांद्रता निकालने की इस कड़ी में अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता नंबर 2, वॉल्यूम परसेंटेज। तो भार परसेंटेज की जगह आयतन प्रतिशत निकालना है, बहुत आसान है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप पहले से जानते हैं, ऊपर रखना है विलेय, नीचे रखना विलयन। अब आयतन की बात है ना, तो ऊपर विलेय का आयतन और नीचे किसका आयतन, विलयन का आयतन। एकदम आसान, विलेय का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। और समझाएं तो ml लिख लें। डिफिनीशन भी आसानी से बना सकते हैं। सुनिएगा, परसेंटेज का मतलब 100 का मल्टीप्लाई होगा। परसेंटेज हमेशा हम ऐसे निकालते हैं यार, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। आप नंबर का परसेंटेज निकालते हैं, इसलिए बार बार वही एग्जाम्पल दिया जाता है। अब विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, तो परिभाषा सुनिए, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन को या विलेय के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। परिभाषा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब यहीं पे कहीं पे लिखा 15% कुछ भी लिख दे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, आयतन से। जल्दी ये टर्म देखने को नहीं मिलता, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन से। इसका मीनिंग बताएंगे। इसका मीनिंग ये है, अब देखिए 100 ml विलयन में विलेय की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Na2CO3 15 ml है। मीनिंग एकदम आसान है, 15% Na2CO3 आयतन से। इसका मतलब हमको दो चीज़ें यहाँ से पता चल गई कि विलयन का आयतन 100 ml है, तो Na2CO3 कितना है 15 ml है। बाकी आगे हम सवाल लगाने में इस जानकारी का यूज करेंगे। इस पे सवाल नहीं अच्छे बन सकते हैं
जल्दी ये चीज़ होती नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, भार आयतन प्रसन्नता, टॉपिक नंबर 3। ये थोड़ा सा ठीक होगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। भार आयतन प्रतिशतता टॉपिक है हमारा तीसरा, भार आयतन प्रतिशतता। जल्दी से समझेंगे। पूछा गया है हमसे भार आयतन प्रतिशतता, क्या कोई फॉर्मूला बताएगा? क्लियर है, ऊपर विलेय नीचे विलयन, और हमको निकालना भार आयतन परसेंटेज। देखिए, भार आयतन तो ऊपर होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, नीचे क्या है आयतन, विलयन का आयतन ml में गुणे 100, परसेंटेज लगा है तो 100। बहुत आसान है, ऊपर विलेय नीचे विलयन। परिभाषा क्या है? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और किताबों में ऐसे लिखा होता है, कोई बताएगा इसका क्या मीनिंग है? चलिए 15 की जगह 18 कर दे, 17 कर दे, जो कर दे। 18% Na2CO3 W/V से या वेट बाय वॉल्यूम से। परसेंटेज में इस जानकारी से हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, नीचे वॉल्यूम है तो विलयन, 100 ml विलयन में, नीचे विलयन ऊपर विलेय। विलेय कितना है? द्रव्यमान में है 18 ग्राम है। विलेय विलेय यहाँ पे लिख सकते हैं Na2CO3 18 ग्राम है। बस इस जानकारी का इतना सा ही निष्कर्ष निकलता है। और बाकी हम सवालों में कैसे यूज़ करेंगे वो देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, उसको आगे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। नोट्स बनाते जाइए, डिफिनीसन लिखते जाइए, सब कुछ आसान है। अभी तो कहानी मज़ेदार होने वाली है, अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई। कहानी शुरू होगी मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, जब हम उनको डिटेल में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता, इसको मैं पूरा हटा देता हूं, नोट लिख लेंगे, 100 नहीं करेंगे। ppm में सांद्रता। बच्चों अगला टॉपिक है ppm में सांद्रता। फुल फॉर्म बता दें, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन इसका फुल फॉर्म होता है। परसेंटेज होता तो गुणे 100 करते। देखिए दो चीज़ें क्लियर रखिए, ऊपर विलेय नीचे विलयन। प्रतिशत है तो गुणे में 100। इसमें परसेंटेज की बात नहीं की, मिलियन। अब आपसे कहें कि 1 मिलियन व्यूज़ हो जाएं तो मज़ा आ जाए। अब 1 मिलियन का मतलब क्या होता होगा? वहीं पे डिफिनीसन छुपी है, वहीं पे सब कुछ छुपा है, वहीं पे सूत्र छिपा हुआ है। 1 मिलियन देखिए ऐसे गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ना, फिर 10 लाख। ये हमारी गणित हो गई। अब मिलियन अभी यहाँ आए नहीं, 10 लाख के बाद 1 करोड़, फिर 10 करोड़। अब मिलियन वाला समझते हैं, अंग्रेजी वाला टर्म है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। उनकी कहानी कुछ ऐसे चलती है इंग्लिश में, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है, सरल भाषा में 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। मतलब 1 मिलियन जो भी है 10 लाख है। आपके सर में 1 मिलियन बाल है तो 10 लाख बाल हैं आपके सर में। परिभाषा अब आसान हो गई। 10 लाख का मतलब होता है 10⁶, तो गुणे में इस बार लगाएंगे 10⁶। टॉपिक नंबर 3 है ppm में सांद्रता। मल्टीप्लाई में लिखना है 10⁶। परिभाषा सुनिए, नीचे विलयन का द्रव्यमान,
ऊपर विलेय का द्रव्यमान, लेकिन अब होगा 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित। सुनिएगा, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित, या 10 लाख भार, दो तरीके से हम बोल सकते हैं। 10 लाख ग्राम में बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को या विलेय के ग्रामों की संख्या को ppm में सांद्रता कहते हैं। डिफिनीशन एक बार फिर से सुनिए, 10 लाख बोल दे चाहे 1 मिलियन बोल दे, तो 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित या 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को ppm में सांद्रता कहते हैं। अब इसमें एक नोट है छोटा सा, मैंने लिख दिया 10 ppm। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में, 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में विलेय के बेटा कितने उपस्थित हैं? 10 ग्राम उपस्थित है। ये विलेय का बताएगा। 10 ppm विलेय का नाम दे देता तो वो विलेय के, जैसे यहाँ लिख देते हैं NaCl, तो 10 की घात 6 ग्राम बिलियन में NaCl के 10 ग्राम हैं। और कुछ नहीं बोला तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं विलेय के 10 ग्राम उपस्थित हैं। फिर सवाल होगा, आगे हल करेंगे। ये भी जल्दी देखने को नहीं मिलता, ये बाइबा का क्वेश्चन है, टीचर पूछते हैं, या छोटे मोटे कंपटीशन का क्वेश्चन है कि 1 ppm, ppm का क्या मतलब है। नेक्स्ट है इसी से जुड़ा हुआ ppb में सांद्रता। नंबर 4, चौथे वाले कहानी गजब होने वाली है। चौथा वाला कहानी सेम है, ऐसे ही है, लेकिन सुनिएगा। अब बिलियन की बात करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन से हम उठ के पहुंच गए बिलियन में, मतलब कहानी खतरनाक होती जा रही बेटा। अब हम मिलियन में नहीं रुक रहे हैं, अब हम पहुंच गए बिलियन में। आएगा एक समय इंडियन इकॉनमी ट्रिलियन सबको क्रॉस कर जाएगी, भारत को विश्व गुरु बनना ही बनना है यार। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ppb में सांद्रता या पार्ट्स पर बिलियन। अब यहाँ पर मिलियन नहीं होगा, यहाँ पर बिलियन होगा। अब कैसे पता चले बिलियन का मतलब क्या होता होगा? विलियन अलग है, बिलियन 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 बिलियनियर ना। शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अंग्रेजी वाली गणित है, वो वाली विदेशों वाली। 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 1 बिलियन। यहां पर 1 बिलियन पहुंचे। अब कितने जीरो हो गए? 3, 3, 6, 3, 9। तो 1 बिलियन का मतलब होता है 10 की घाते 9। या हमारे हिंदी वाले में करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 1 बिलियन के बराबर है। 1 अरब का मतलब होता है 1 के आगे 9 जीरो, 10 टू की पावर 9। परिभाषा बनाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। परिभाषा आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ppb का मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे 10 की घात 9, बाकी सब सेम है। ppm की जगह हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ppb में सांद्रता। और परिभाषा सुनिएगा, समझिएगा, खेल बड़ा मज़ेदार होने वाला है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणे 10 की घाते 9। 10 की घाते 9 ग्राम बिलियन में विलेय के द्रव्यमान को या विलेय के ग्रामों की संख्या को ppb में सांद्रता कहते हैं। ppb में सांद्रता है क्या? 10 की घात 9 ग्राम बिलियन में या 1 बिलियन ग्राम में, 1 बिलियन बिलियन हो, उसमें जो भी विलेय उपस्थित है उसको हम कहते हैं ppb में सांद्रता। अब यहीं पे लिखा होता 10 की घात 10 ppb, मतलब समझ गए 10 ppb का मतलब क्या होगा? अब 10 की घाते 6 नहीं है, परसेंटेज नहीं कि 100 में बोले। 10 की घाते 9 ग्राम बिलियन में विलेय के 10 ग्राम उपस्थित हैं। तो ये रहा छोटे मोटे टर्म, भार परसेंटेज, आयतन परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm में सांद्रता, ppb में सांद्रता। अब थोड़ा सा कहानी खतरनाक होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी ही देर में विलियन की सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में, मोल प्रति केजी में, फॉर्मल प्रति लीटर में और मोल प्रभाज। बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है, कहानी अब चालू होगी।
आइए पढ़ते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या विलयन की शक्ति। शक्ति का मतलब ही सीधा सीधा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ विलयन पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी। पहली क्या बोल दे, या पहली अच्छी हेडिंग हम कह सकते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये समझ लीजिए कि अब पढ़ाई चालू हुई है, अब पढ़ने का समय आया है। नंबर 6, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। डिफिनीशन भी आपको बनानी है, सब कुछ आपको बताना है, सब कुछ आसान है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन हल करना चालू करेंगे। तो मैं हूँ जीतू सर, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य, और हमारा टॉपिक है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इसको नंबर 1 डाल के हम स्टार्ट करते हैं। नए नए सांद्रता के टर्म पढ़ लें, ग्राम प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोल प्रभाज, मोलों की संख्या। बहुत कुछ होने वाला है, तो एकदम कमर कस के बैठ जाइए। क्वेश्चन कहीं का भी हो आप कर पाओगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। देखिए एज इट इज़ आप लोग जानते हैं, ऊपर रखना है विलेय, नीचे रखना है विलयन। परिभाषा बनने वाली है, डिफिनीशन बनने वाली है। हमेशा ऊपर विलेय रखें, नीचे विलयन रखें। ग्राम प्रति लीटर, ऊपर ग्राम है तो विलेय का द्रव्यमान, ग्राम मीन्स द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है, या भार भी बोल सकते हैं केमिस्ट्री में हम लोग। नीचे लीटर है मतलब विलयन का आयतन, वो भी किस में रखेंगे, लीटर में रखेंगे। और जो भी निकल के आएगा वो सांद्रता होगी ग्राम प्रति लीटर। अमूमन हम सवालों में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता नहीं रखते हैं, मोल प्रति लीटर में सांद्रता रखते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन, वो सब मोल के लिए डिफाइंड है कि इतने मोल से इतने मोल बनेगा, वो हम देख के बताते हैं। इसलिए मोल प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी है तो हमको बेसिक आइडिया हो कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती क्या है। डिफिनीशन बनाते हैं। नीचे विलयन है ना, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। सुनिए एक बार फिर से, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। इसको शक्ति भी बोल देते हैं, विलयन की शक्ति। ये है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। डिफिनीशन खुद से लिखिए, क्वेश्चन हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं और दूसरा टॉपिक कवर कर लेते हैं, मोलरता, मोलैरिटी, मोलरता, मोलैरिटी। हमारा अगला टॉपिक है मोलैरिटी, मोलरता। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, बहुत जगह यूज होता है। देखिए इसकी डिफिनीशन, इसके यूनिट से, मात्रक से ही आप इसकी डिफिनीशन भी बना सकते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मैं थोड़ा सा ये सब हटा देता हूँ और हमको निकालना है मोलरता। यहाँ पे लिख देते मोलरता, ऊपर विलेय होना है, नीचे विलयन होना है। डिफिनीशन हमको बनानी है मोल प्रति लीटर। तो ऊपर विलेय है तो ऊपर रखने विलेय के मोल, नीचे विलयन है तो रखना है विलयन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। जो भी निकल के आएगा उसको हम कह देते हैं मोलरता। डिफिनीशन है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। डिफिनीशन सुनिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, गर्मी बहुत है भैया, अब आगे की कहानी खतरनाक है, तो आइए फिर चालू करते हैं। डिफिनीशन आप लोग बताइए, मोलरता की डिफिनीशन क्या होगी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग कहते हैं मोलरता। इसकी यूनिट है मोल प्रति लीटर, नीचे विलयन, ऊपर विलेय, मोल। अब मैं मोल पे क्लास तो नहीं ले सकता हूँ, पर मैं सूत्र जरूर लिख देता हूँ सवाल लगाने के लिए, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे। मोलों की संख्या का एक सूत्र होता है, ये एकदम रट डालिए यार। केमिस्ट्री का सबसे पहला लेसन क्लास 11th, क्लास 9th में आप मोलों की संख्या निकालना सीखते हो। द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान,
और द्रव्यमान रखना होता है ग्राम में, और इसी को हम कहते हैं मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। मोल का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, मोलों की संख्या का मतलब है कि एक मोल का मतलब बता दूं मैं, मोल वह संख्या है जिसमें किसी भी चीज के इतने अणु परमाणु आयन जो भी उपस्थित हो मोल कह देंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक मोल पेन है, तो कितने पेन है, इतने पेन है। और ये निकालने का तरीका क्या है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, वो हम लोग निकालेंगे, हल करेंगे, आगे देखेंगे, पर आपको ये आना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं मोलरता। अच्छा, सवाल करने से पहले 2-3 बातें और सीख लीजिए बच्चों। मोलर विलयन का मतलब क्या है? देखिए ये वर्ड भी कई जगह मिलता है, मोलर विलयन, 1m, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1 हो उसको कहते हैं मोलर विलयन। आसान एकदम, ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1 हो उसको कहते हैं मोलर विलयन। क्लियर है? क्लियर है? 100% क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। मोलैरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफिनीशन ये है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यूनिट पता है तो डिफिनीशन पता है, फॉर्मूला पता है। यहीं पर कभी कभी आ जाता है डेसी मोलर, लिखा होता सवाल में एक डेसी मोलर विलयन है, आगे हमको सवाल हल करना होगा। कहीं कहीं पे लिखा होता है सेंटीमोलर, मिलीमोलर, किलोमोलर, किलोमोलर तो नहीं आता पर हम लिख देते हैं मिलीमोलर, किलोमोलर। इन सब का मतलब क्या कोई बताएगा? आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो सुन लीजिए, बहुत आसान है। अच्छा मैं सेंटी वाला बताता हूँ। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ये बता दिया तो आपने आंसर दे दिया। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 100 ना बोल दीजिएगा, 1/100 मीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो बस जहाँ सेंटी दिख जाए ना तो सेंटी का मतलब है 1/100m। ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1/100 है उसको हम कहते हैं सेंटीमोलर विलयन, या यूँ कह दें 0.01m। जिसकी मोलरता 0.01m है उसको हम कहेंगे सेंटीमोलर। अब डेसीमोलर बताना है। 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, 1/10 मीटर। यार वो हायरार्की याद रखिए, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टर ना, उसी से है सब हो रहा है। डेसी का मतलब होता है 1/10। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, या 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों m/10 या 0.1m, जिसकी मोलरता 0.1 हो या 1/10 हो, डेसी। मिली का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम, 1/1000। मिली का मतलब होता है 1/1000। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, अरे 1/1000 मीटर भाई, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। समझिए कहानी। तो मिलीमोलर क्या हो जाएगा, 1/1000m। ऐसा विलयन जिसकी मोलरता कितनी हो, 1/1000m हो, इसको हम लिख देते हैं 0.001। जिसकी मोलरता इतनी होगी उसको मिलीमोलर। किलो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, अब होगा 10^1000m। ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1000 मोल प्रति लीटर हो उसको हम कहेंगे किलोमोलर। ऐसे सब बना सकते हैं। डेका, डेका का मतलब होता है 10। हेक्टो, हेक्टो का मतलब 100। किलो का मतलब 1000। सेंटी का मतलब 1/100। डेसी का मतलब 1/10। मिली का मतलब 1/1000। पूरा क्लियर रखो भाई, पूरा क्लियर रखो, तभी तो मज़ा आएगी, तभी तो पढ़ने में मज़ा जागेगा, इंटरेस्ट जागेगा। छोटी छोटी बातें आप क्लियर रखिए, सवाल मैं करा दूंगा। सवाल ऐसे कि तूफान। हम अलग अलग विलयन को मिलाएंगे, अम्ल में अम्ल मिलाएंगे, अम्ल में क्षार मिलाएंगे, अम्ल और क्षार को मिला के फिर कैसे निकालेंगे मिश्रण की मोलरता। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ पढ़ना है। अब पढ़ाई चालू हुई है, आधे घंटे 40 मिनट जो भी हुआ, अभी तक वार्म अप था। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोलरता निकालने का। यहीं पे एक सूत्र लिख लीजिए, मोल प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होती है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान। लिख दें। सूत्र कहाँ से बना उसके पीछे ना पड़िए,
मोल प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? जो भी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे। और कभी मोल प्रति लीटर में पता है ग्राम प्रति लीटर में निकालना है तो मोलर द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। बस इतना सा आप समझ के रखिए। ये सूत्र भी कहीं कोन्नों में लिख लीजिए ना, कॉपी के कोन्नों में, कि मोल प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे मोलर द्रव्यमान। छोटे छोटे सवाल हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से अच्छा सवाल भी करेंगे। एक वीडियो बहुत पहले मैंने बनाया था JEE के लिए, जो था पिछले साल। एक बार अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, मज़ा आएगी ना। अब किसी अन्य वीडियो में बहुत मज़ा आएगी, इसमें भी हम बहुत कुछ कवर करेंगे। इसमें छोड़ूंगा कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं छोड़ूंगा, इसमें सब कुछ कंप्लीट होना है। हर तरीके के सूत्र, हर तरीके के फॉर्मूले। अभी मिश्रण की मोलरता पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पहले 2 सवाल कर ले। आइए हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। ये हटा देते हैं। सूत्र याद रखिएगा, मोलों की संख्या कैसे निकालनी है ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है, सरल से स्टार्ट करें। 20 ग्राम CaCO3 को 2 लीटर को जल में घोलकर, सवाल करेक्ट लिख लेना, 200 ml विलयन बनाया गया। चलिए थोड़े से, तो विलयन की मोलरता बताइए, मोलरता ज्ञात करो। तो क्या मोलरता आप लोग निकाल सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग निकाल सकते हैं। इससे सरल सवाल मिलेगा नहीं, इससे सरल सवाल मिलेगा नहीं। वीडियो रोक कर इसको ट्राई करिए, आंसर अपना मिला लीजिएगा। मैं तुरंत हल करता हूँ बिना समय गंवाए, क्योंकि इस सवाल में जान नहीं है। अगर जान नहीं है फिर भी हम कर लेते हैं। नीचे लिख देता हूँ मोलरता का सूत्र, लास्ट में सूत्र में रखेंगे। अभी क्लास नहीं है, ऑफलाइन क्लास नहीं कि एक एक चीज़ को हम टाइम दें, तुरंत करते ना आगे बढ़ते हैं। फिर भी बहुत धीमा आज चल रहा है, प्रोसेस बड़ा धीमा है, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मोलरता का सूत्र है मोलों की संख्या विलेय के, विलेय ना भी लिखें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का सवाल करते वक्त ना एक चीज़ लिख लिया करिए, क्या क्या दिया गया, द्रव्यमान दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 20 ग्राम। आयतन दिया गया है 200 ml। आयतन रखना किस में है? लीटर में है। आयतन रखना किस में? लीटर में है। तो ml में तो कहानी चलेगी नहीं। 1 ml में कितने लीटर? 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। याद कर लीजिए, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। घर में आप 1 लीटर दूध देते हो तो 1000 ml दूध है, खरीदते हो। लेकिन 1 मिलीलीटर में कितने लीटर? तो 1/1000, उल्टा। तो अगर मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे दे, 0 0 कट गया, 1/5 लीटर। ये तो बच्चों आयतन आ गया, इसकी जगह ये रख देंगे। अभी कहीं खेल फंसा है, मोलों की संख्या। तो इसी सूत्र को आगे बढ़ाएं। मोलों की संख्या का सूत्र क्या लिखाया गया? द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। यही तो होता है, बटे में आयतन है तो आयतन लिखा रहने दें। अरे भाई, मोलों की संख्या निकालनी तो ये भी तो पता होना चाहिए। द्रव्यमान, सवाल में द्रव्यमान दिया है, बचा क्या है? मोलर द्रव्यमान। और आज ये आपके लिए आसान है, अणुभार निकालना नहीं आता है तो ये क्लास देखने का कोई मतलब नहीं है। आप कक्षा 9 में है तो ठीक है, सीख जाएंगे। 11 में है तो सीख सकते हैं, क्योंकि अभी 11 में पहुंच गया था किसी वजह से। लेकिन हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे CaCO3 का मोलर द्रव्यमान, मैंने कैलकुलेट करके रख दिया। और ये बता रहा था कि आप 9 में है तो ठीक है, लेकिन 11 में से सीख ही जाना चाहिए ना। 12 में है तो 100% आना ही चाहिए, नहीं आता तो सीखिए भाई, ये तो आना ही चाहिए। इसी सवाल को अगर आगे बढ़ाएं, मोलरता निकालनी है तो हमको चाहिए CaCO3 का मोलर द्रव्यमान। ये 100 हो जाएगा। कैल्शियम का 20 दूनी 40, कार्बन का 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48, सबको जोड़ेंगे 100। इस फॉर्मूले में फाइनली रखना है, द्रव्यमान की जगह रखा 20,
मोलर द्रव्यमान की जगह रखा 100। अच्छा, आपसे कोई यूनिट पूछ लेना तो 100 ग्राम प्रति मोल है होता है, मतलब 1 मोल का द्रव्यमान 100 ग्राम है, ये है निकलता है। अणुभार हम सीधा सीधा बोल देते कि अणुभार निकाल लीजिए, तो ये है 100 रख दें। और आयतन की जगह 1/5, 5 से काटेंगे तो 20, 20 से ऊपर से नीचे कट गया, 1 मोल प्रति लीटर आ गया। ये इस प्रश्न का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास 20% यूरिया NH2CO NH2 भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मोलरता का एक ठीक ठाक क्वेश्चन है जो हमारे इंटर तक में यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है 20% यूरिया भार से विलयन की मोलरता ज्ञात करें यदि विलयन का घनत्व इतना है। तो आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कैसे निकालेंगे। 10-20 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद आगे कहानी चालू करते हैं। 20% यूरिया भार से, यहाँ पे एक वर्ड लिखा भार से, क्या कोई मीनिंग बताएगा? इसका मतलब ये है 100 ग्राम विलयन में, ठीक है ना। आज ही बताया है, नहीं बताया तो सुन लीजिए। भार से का मतलब है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम यूरिया है। चलिए, तो हमको एक चीज़ तो पता चल गई, यूरिया का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, इसका कितना है, विलयन का कितना है 100 ग्राम। ये बेटा विलयन का पता चल गया, और ये किसका पता चल गया, विलेय का पता चल गया ना। सरल भाषा में लिखें तो ये विलेय का द्रव्यमान है विलयन का। इस जानकारी का मीनिंग यही है। हमको विलयन का घनत्व दिया हुआ है, मोलरता निकालना है। मोलरता का सूत्र आप सब जानते हैं बेटा, मोलरता का सूत्र क्या है, मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और विलेय के मोलों की संख्या का मतलब क्या, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन। तो क्या इस सवाल में विलेय का द्रव्यमान पता है? 110% पता है, वो हमको पता है 20। क्या मोलर द्रव्यमान पता है? हाँ पता है। मोलर द्रव्यमान कितना पता है? निकाल लो यार, यूरिया का NH2CO NH2 का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, अणुभार सरल भाषा में कह दें। इसका देखिए याद हो 60, ग्लूकोज का 180, चीनी का 342, ये सब याद हो, बहुत ज़्यादा रखने पड़ते हैं विलयन वाले चैप्टर में। 14, हाइड्रोजन का 1, 2 एकम 2, कार्बन का 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2, सबको जोड़ दीजिए 14, 16, 28, 38, 44, तो 60 तो ये आ गया, तो इसकी जगह 60 रख देंगे। भैया पेंच अभी भी फंसा है, विलयन का आयतन निकालना है। आयतन तो विलयन का रखना है ना, कहाँ से रखें, ये जानकारी कब काम आएगी। क्या आप लोग आयतन निकाल सकते हैं? देखिए विलयन का क्या द्रव्यमान पता है? हाँ 100। क्या विलयन का घनत्व तो पता है? हाँ। कोई सूत्र आपने पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 100% पढ़ा होगा। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो घनत्व की जगह क्या रख देंगे 2, द्रव्यमान की जगह क्या रखेंगे 99%। यहाँ पे लड़के गलती कर देते हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं। द्रव्यमान की जगह 20 नहीं रखेंगे, 100 रखेंगे, क्योंकि आयतन किसका चाहिए, विलयन का। द्रव्यमान भी किसका रखेंगे, विलयन का। घनत्व भी किसका रखेंगे, विलयन का। जो द्रव्यमान रखा जाएगा, नोट करिए बेटा, ये नोट करने वाला पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। जो द्रव्यमान रखा जाएगा वो भी विलयन का रखा जाएगा। विलयन का द्रव्यमान है अपना 100, हमने 100 रखा, घनत्व है 2, 100/50। लेकिन ध्यान दीजिए दूसरी इंपॉर्टेंट करने की बात, 50 ml आएगा, क्योंकि द्रव्यमान किस में रखा, विलयन का, ग्राम में। घनत्व किस में दिया, ग्राम प्रति ml में। तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ml में। पर मोलरता के सूत्र में जो आयतन रखना वो लीटर में रखना है। दूसरी गलती बच्चे यहाँ करते हैं, द्रव्यमान विलयन का रखना क्योंकि आयतन विलयन का चाहिए, लेकिन वो भी किस में रखना है, लीटर में। ये किस में आया, ml में।
ml को लीटर में बदलना है तो आप लोग वाकिफ़ हैं कि 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, और जब डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट गया, 5 का नम 5, 20 पंचे 100, 1/20। यही वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख दें। द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, आयतन, आयतन अपना 1/20 लीटर है। जैसे ही हम ये वैल्यू रखेंगे तो 20 × 60, 3 से इसमें भाग देंगे, 6.66666, इसको ये लिख सकते हैं 6.67 मोल प्रति लीटर। ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब हम पढ़ेंगे तनुता समीकरण, डाइल्यूशन इक्वेशन। आखिरकार तनुता का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है तनुता? एक एग्जाम्पल दूं मैं, घर में हमें नमक चीनी पीना है, पानी और चीनी का विलयन बनाना है। अब चीनी ज़्यादा हो गई, चीनी को कम कैसे करें? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, विलायक मिला दें। विलायक मतलब पानी मिलाते जाएं मिलाते जाएं मिलाते जाएं, हमें अपने आप चीनी की कंसंट्रेशन कम लगने लगेगी, या हम कह सकते हैं कि विलयन तनु बन गया। तो क्या तनु करने पर मोलरता बदलती होगी? डेफिनेटली बदलती है, लेकिन कैसे हम निकाल सकते हैं कि पहले यदि ये मोलरता रही हो, तनुकरण के पश्चात मोलरता क्या होगी? तो एक बहुत छोटा सा समीकरण है जिसको हम नाम देते हैं तनुता समीकरण। हेडिंग डाल सकते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन। ये कहाँ से आया वो भी आसान है कि भाई चीनी जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहेगी, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कर देंगे और जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा M1V1 बराबर M2V2। M1 का मतलब है कि पहले की मोलरता, V1 का मतलब पहले आयतन, M2 का मतलब बाद में मोलरता, B2 का मतलब बाद में आयतन। जैसे कि कोई हमारा विलयन है, उसमें उसकी मोलरता M1V1 है, आपने बाहर से कुछ मिला दिया तनुकरण करने के लिए, अब विलयन बड़ा हो गया, इसकी मोलरता भी बदल गई, आयतन भी बदल गया, और दोनों के बीच संबंध निकाला जाए तो संबंध निकल के आता है M1V1 बराबर M2V2। अब यहीं पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, मिश्रण की मोलरता निकालने से पहले। क्वेश्चन है 2m200 ml HCl, इसका मतलब एक विलयन है जिसकी मोलरता 2 है, उसका आयतन 200 ml है, में कितना पानी मिलाया जाए? अगर मान लें कि पानी इसको जल में घोला गया है कि 0.5 m विलयन प्राप्त हो, मतलब जो मोलरता है 2 से घटा के 0.5 वाला मिल जाए, जो अब नया विलयन हो पानी मिलाने के बाद उसकी मोलरता 0.5 हो। अब इस सवाल को हल करना तो इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। बच्चों ये है M1, पहले इतनी मोलरता थी 2 मोल प्रति लीटर, M का मतलब मोलरता है मोल प्रति लीटर। पहले आयतन कितना था 200 ml, 0.5 अब ये बाद की मोलरता है और पूछा गया कितना मिलाया जाए, तो बाद का आयतन निकाल लें, बाकी बाद में सोचेंगे क्या आंसर देना है, कैसे देना है। और हमारे पास एक ही सूत्र लिखा हुआ है M1V1 बराबर M2V2, जब भी ऐसा कोई केस है M1 की जगह 2, V1 की जगह 200, M2 की जगह 0.5, V2 की जगह कैलकुलेट कर लीजिए 200 × 2 400। ये कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 × 8 40, 800 ml। अब बेटा विलयन का आयतन हो गया 800 ml, मतलब मोलरता 2 से हो गई 0.5 और आयतन हो गया 200 ml से 800 ml। हमने पानी डाला 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 बढ़ाते बढ़ाते 800 ml, पर ये इस प्रश्न का आंसर नहीं है। ये पहले का आयतन था, ये बाद का आयतन है। पूछा क्या गया, कितना मिलाया गया, तो क्या आप बता सकते हैं? मैं कहूँ पहले आपके 200 नंबर आए, फिर 800 नंबर आ गए, तो कितने नंबर बढ़ गए? 600 ही तो बढ़े कि ना बढ़े। तो पहले विलयन का आयतन कितना था 200, अब विलयन का आयतन कितना है 800 ml, तो मिलाए गए पानी की मात्रा
बराबर 800 माइनस 200 इजक्वल टू 600 ml। इतना आपने एक्स्ट्रा मिला दिया तो मोलरता घट गई। अगर सवाल यही पूछा जाता कि अब कितना आयतन हो जाएगा तो आंसर क्या था 800 ml। कितना एक्स्ट्रा मिलाया गया है, आंसर क्या है 600 ml। इसके सवाल बहुत ईजी होते हैं, बहुत आसानी से हम लोग सवाल कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है मिश्रण की मोलरता। और बहुत आगे चलने से पहले मैं बता दूं, इसको हम दो केस में डिस्कस करेंगे। अमूमन क्लास 12th में एक ही केस पढ़ाया जाता है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती दूसरे केस की, लेकिन जैसे ही हम कंपटीशन में जाएंगे तो दोनों केसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी हेडिंग है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। ध्यान से पढ़िएगा, एक दो सवाल में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हेडिंग है मिश्रण की मोलरता, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। देखिए केस फर्स्ट है, एसिड में एसिड मिला दो। मतलब एक विलयन एसिड का है, दूसरा भी विलयन किसका हो जाए, एसिडिक विलयन हो, दोनों अम्लीय विलयन हो, एक अम्ल में से अम्ल मिला दो, या बेस में बेस मिला दो। एक केस तो ये हो सकता है। और यहीं पर एक दूसरा केस है एसिड प्लस बेस। मतलब अम्ल में क्षारीय विलयन मिला दो, अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिला दो। एक केस है कि अम्लीय में अम्लीय, क्षारीय में क्षारीय, दोनों एक जैसे हों, एक जैसे हो ना, दोनों दुष्ट हों तो दोनों दुष्ट हों, दोनों सीधे हों तो दोनों सीधे हों। और दूसरा वाला केस क्या है, अपोजिट वाले हों, एक एसिड है तो एक बेस है। दोनों सूत्रों में हल्का हल्का सा डिफरेंस है। सूत्र हम देख लेते हैं, डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं। ये बेटा क्या कह रहा है कि एक मान लीजिए विलयन फर्स्ट है, एक यहीं पर विलयन नंबर सेकंड है, फर्स्ट विलयन सेकंड विलयन। इसकी मोलरता M1 है, इसकी V1 है, इसका M2 है, इसका V2 है। हमने इन दोनों को एक साथ मिला दिया। अब पूछा जा रहा है कि मिलाने के पश्चात जो मिश्रण बनेगा उसकी मोलरता क्या होगी। लड़के इसको जोड़ देंगे, वो गलत है। मोल्स जुड़ेंगे, मोलरता नहीं जुड़ेगी, वहीं से सूत्र डिराइव हुआ होगा। सवाल ये है कि अगर इन दोनों को मिला दें तो मिश्रण की मोलरता क्या होगी। हल करने से पहले ये समझना होगा कि अगर ये एसिडिक विलयन है तो ये भी कैसा होना चाहिए, एसिडिक ही होना चाहिए। ये अम्लीय विलयन है, ये अम्लीय विलयन है, ये वाला सूत्र बेटा काम करेगा मिश्रण की मोलरता का। लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कॉपी पेन उठा के, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। खत्म, एकदम आसान है। मतलब पहले के मोल प्लस दूसरे के मोल बटे कुल आयतन, ये है इसका मतलब। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब एक जैसे हों, अगर ये एसिडिक विलयन है तो ये भी एसिडिक हो, या ये बेसिक है तो ये भी बेसिक हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कहानी अलग है। यहाँ पे ये हमारा एसिडिक है, अम्लीय है, ये हमारा बेस है। इसकी मोलरता M1V1, इसकी M2V2। लेकिन अब हमने इन दोनों को मिलाया तो ये वाला सूत्र अब काम नहीं देगा, ये सूत्र फेल हो जाएगा, ऐसे कह दे। अब हमको कुछ नया सोचना पड़ेगा। रीजन क्या है ना, जहाँ भी एसिड हो, जहाँ भी बेस हो, दोनों देखते हैं ना तो तुरंत सॉल्ट बना लेते हैं, तुरंत सॉल्ट बना लेते हैं। तो उस केस में कुछ ना कुछ न्यूट्रलिटी आएगी दोनों को मिलाने से। और सूत्र बनता है बेटा, सूत्र याद रखना है। कहानी हम बाद में समझेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जब एसिड बेस पढ़ेंगे क्लास 11th में, और क्लास 12th में तो अब नहीं मौका मिलेगा। ये होता है फॉर्मूला M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मोलैरिटी कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है जब दोनों अलग अलग हों, एक बेस हो एक एसिड हो। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चिन्ह भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा है उससे घटाना है, हमेशा यही नहीं लगाना। अगर इसकी वैल्यू 80 है, इसकी वैल्यू 70 है, तो 70 में से 80 नहीं घटाएंगे, 80 में से 70। जो बड़ा है उससे छोटे वाले घटा दो, क्योंकि मोलरता निगेटिव नहीं होती है। तो हम बड़ा बड़ा याद रखें, माइनस लगा दें, बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे, और नीचे जोड़ना ही है, नीचे कुल आयतन रखना है V1 प्लस V2। आइए इस पे बेस्ड
एक क्वेश्चन करते हैं तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, क्या आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन है 2m 500 ml HCl को 0.1m 500 m HNO3 के साथ मिलाने पर मिश्रण की मोलरता बताइए। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया कि बच्चा भी कर सकता है। इसको लिख लेते हैं सरल भाषा में M1, इसको लिख लेते हैं V1, इसको लिख देते हैं M2, इसको लिख देते हैं V2। ये पहले विलयन की मोलरता, पहले विलयन का आयतन, ये पहले विलयन की दूसरे विलयन की मोलरता, दोनों की आयतन। अब हमने दोनों को मिलाकर एक कर दिया। मिलाने के बाद मिश्रण की मोलरता बताइए। अब अपने पास एक सूत्र तो ये था और एक ये है। अब दोनों में से कौन सा लगाएं तो ये हमको चूज करना है कि पहला वाला लगेगा कि दूसरा वाला लगेगा। कुछ नहीं, ये भी एसिड है, अम्ल है ना, तो ये अम्लीय विलयन है, और ये भी बच्चों एसिड ही है, ये भी अम्लीय विलयन है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो मोलरता का बेटा ये वाला सूत्र लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। ये जब अलग अलग है, हमारे क्लास 12th 11th में एक वाले ही सवाल हैं कि दोनों एक जैसे होंगे, और सभी सवालों में सूत्र लगेगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन एक बार चेक जरूर करना है क्या एक जैसे हैं। अब बताइए M1 V1 कितना होगा? 500 का 2 से गुणा कराएंगे 1000 प्लस M2 V2 कितना होगा? 500 का 1 से कराएंगे 0.1 से प्लस 50, मल्टीप्लाई आप लोग करा लीजिएगा। अरे 500 इंटू 1 अपॉन में V1 प्लस V2 500 500 1000 कितना बन जाएगा? ये 1050 डिवाइडेड बाई 1000, 0 से 0 कैंसल, डिवाइड करेंगे 1.05 m या मोल प्रति लीटर। ये होगी बच्चों मिश्रण की मोलरता। जब एक एसिड को दूसरे एसिड के साथ मिलाया, या अम्लीय विलयन, यहाँ पे दोनों बेस भी होते तो यही फॉर्मूला लगता। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं हल्का सा चेंज कर दूं, यहाँ पे लिख दूं 0.2 NaOH लिख दूं। देखिए क्वेश्चन वही है, 2m 500 ml HCl को 0.2m 500 m NaOH के साथ मिलाने पर मिश्रण की मोलरता बताइए। तो बच्चों मिश्रण की तो मोलरता लगानी है, पर यह सूत्र नहीं लगेगा। अगर आपने सोचा कि मैं इस सूत्र से सवाल हल कर दूं, तो समझ लीजिए कि आपने गलती कर दी। गलती क्यों कर दी? क्योंकि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन है। इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रलिटी का केस होगा, या कह दे केस सेकंड है। ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। इसको बच्चों क्या कर दें? मिटा दें ना, इसको नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। हम अपने जीवन में भी यही करते हैं, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। आजकल ये बड़ा चल रहा है, बच्चे अपने माँ बाप को बूढ़े हो जाने पर। ऐसा नहीं है यार, बड़ी लंबी धरोहर, बहुत कुछ हमें उन्होंने सिखाया है, तो ये तो नहीं करना है। कुछ भी करना है पर ये नहीं करना है। ये तो एक सवाल था, हटा दिया ऐसे ही, वो तो अपने दिमाग में रखना है ना उसे भी। ये है कि दोनों अलग अलग हैं, तो इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा। M1 ये है, V1 ये है, M2 ये है, V2 ये। मैं यहीं पे हल कर देता हूँ ऊपर। ये M1 V1 500 इंटू 2 1000, 502 कितना आएगा? 500 दूनी 1000, लेकिन एक अंक पहले दशमलव लगेगा तो ये बनेगा भैया 100। माइनस लगेगा इस बार क्योंकि अलग अलग है। V1 प्लस V2 1000, 900 बटे 1000, 0 0 0 0, 9 में 10 से डिवाइड करोगे तो 0.9 मोल प्रति लीटर। अब इस मिक्सचर की जो मोलरिटी होगी ना, वो होगी 0.9 मोल प्रति लीटर।
और मिश्रण ये भी बता दूं एसिडिक होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है। मिश्रण अभी भी एसिडिक होगा। और ये है मिश्रण की मोलरता। तो मोलरता का टॉपिक हो गया है ख़त्म।